नमस्ते। लास्ट लेक्चर में हमने इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में अच्छे से रीड कर लिया था। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में। इलेक्ट्रिक स्विच यानी कि जो हम नॉर्मली अपने फ़ैन में यानी कि हमारे घर में जो होती है उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। फ़ैन, ट्यूबलाइट, टीवी, फ्रिज जो भी ऑन करने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं, जिस स्विच का, उसको कहते हैं इलेक्ट्रिक स्विच। It is not possible to manually hold electric wires in contact with the electric cell when you need light and remove it when you do not need it. नॉर्मली जब हमें लाइट चाहिए अथवा तो जब हमें लाइट नहीं चाहिए तब हम नॉर्मली इलेक्ट्रिक सेल को वायर के साथ कनेक्ट कर सकते नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं। जब चाहे तब हम उसको कनेक्शन देते रहेंगे, जब हम नहीं चाहे तब उसका कनेक्शन हम रिमूव कर देंगे, इतना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए किसकी ज़रूरत है? कोई एक डिवाइस की जो ऑटोमेटिकली सर्किट को कनेक्ट कर दे और ऑटोमेटिकली सर्किट को ब्रेक कर दे, और उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? स्विच का। Therefore, a device called electric switch is used for making and breaking an electric circuit. इसीलिए एक ऐसा डिवाइस जो क्या कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो इलेक्ट्रिक सर्किट को ब्रेक करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच का। जो क्या होती है, जब हम ऑन करते हैं तब ऑटोमेटिक सर्किट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं, और जैसे ही हम स्विच को ऑफ कर देते हैं सर्किट को ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक करंट पास होना स्टॉप हो जाएगा और हमारा जो भी हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो हमें बंद करना है वो बंद हो जाएगा। इलेक्ट्रिक स्विच आर यूज्ड एट होम टू स्विच ऑन और ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, ट्यूब लाइट, फैन एंड अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। इलेक्ट्रिक स्विच को हम घर पे किस किस काम के लिए यूज़ करते हैं? तो कि बल्ब को ऑन अथवा तो ऑफ करने के लिए, ट्यूब लाइट हो, फैन हो, और कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो जिसको हमें ऑन एंड ऑफ करना है, उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? इलेक्ट्रिक स्विच का। द स्टॉपिंग एंड स्टार्टिंग ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय एन इलेक्ट्रिक स्विच। कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को स्टॉप करना होता है, तो स्टार्ट करना हो, वो किसके थ्रू कंट्रोल होगा? तो कि स्विच के थ्रू। क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक सर्किट में आगे ही पढ़ा कि कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होता तो कोई बल्ब हो, वो कब ग्लो होगा? जब उसके अंदर कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होगा तब। और इलेक्ट्रिक करंट कब फ्लो होगा? जब इलेक्ट्रिक सर्किट क्लोज्ड लूप में होगा तभी। तो स्विच का काम क्या है? तो कि जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब इलेक्ट्रिक सर्किट को क्लोज्ड लूप में रखते हैं, और जब हम स्विच को ऑफ कर देते हैं तो वहाँ पे एक जगह से ब्रेक हो जाता है, यानी कि सिर्फ यहाँ तक। अगर स्विच को हमने ऑन किया तो वो कनेक्ट कर देंगे। तो इसी तरह स्टार्ट करना अथवा तो स्टॉप करना इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। इसमें एक एक्टिविटी के थ्रू भी आपको समझाया गया है, लेकिन वो एक्टिविटी आपको करनी नहीं, जस्ट एक्टिविटी में क्या है वो समझ लो। क्या किया है इन्होंने स्विच बनाई है, देखो इसमें। लेकिन हम क्या करेंगे, नॉर्मल एक स्विच ले लेंगे। एक्टिविटी करनी नहीं, क्योंकि इसके लिए आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी, जस्ट आपको समझना है। स्विच ली है, स्विच में उन्होंने 2 साइड्स पे वायर कनेक्ट किए हैं, जैसे कि स्विचेस में होता है उस तरह। ये उन्होंने थर्मोकोल शीट ली है, लेकिन हम क्या कर लेंगे, नॉर्मल जो स्विच आती है उसको लेंगे और उसके दोनों एंड पे 2 वायर्स कनेक्ट करेंगे। एक वायर्स को किसके साथ? तो कि यहाँ पे जैसे सेल दिया गया है उस तरह, और उसी तरह दूसरा वायर लेके बल्ब के साथ, और यहाँ का वायर इसके तरह। इस तरह हमें सर्किट बनाना है, तब हम देख सकेंगे कि स्विच ऑन और ऑफ करेंगे तो कैसे बल्ब ऑन और ऑफ होता है। लेकिन ये हमें देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम इस तरह के एक्टिविटी घर में करते हैं। जब हम स्विच ऑन करते हैं तब फैन ऑन हो जाता है, और जब हम स्विच ऑफ करते हैं तब हमारा फैन ऑफ हो जाता है। तो अगर ऐसा होता होगा तभी हमारा फैन ऑन और ऑफ होगा ना। हमारी टीवी है, फिर चाहे कोई भी हो, लाइट हो, ट्यूब लाइट हो, सभी के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं। तो ये एक्टिविटी का काम क्या होता है, ताकि हम समझ सकें। तो एक बात तो हम अपने रोज़ होम एक्टिविटी में, एवरीडे एक्टिविटी में देखते ही है कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं हमारा जो भी काम हमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को स्टार्ट करना होता है वो स्टार्ट हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को स्टार्ट एंड स्टॉप करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? इलेक्ट्रिक स्विच का। उसके बाद ए टॉर्च यूजुअली हैज़ मोर देन 1 इलेक्ट्रिक सेल। कोई भी हम टॉर्च लेते हैं उसमें सिर्फ एक ही सेल होता है। कितने सेल होते हैं? 2 सेल्स। अथवा तो हमारे रिमोट, टीवी कंट्रोल का जो रिमोट होता है उसमें भी हम कितने सेल डालते हैं? 2 सेल्स। अथवा तो जो वॉल क्लॉक होती है उसमें भी हम कितने सेल देखते हैं? 2 सेल।
तो कि कोई भी टॉर्च हो उसमें कितने सेल्स होते हैं, तो कि एक से ज़्यादा सेल्स ही होते हैं. When more than one electric cell have to be used, they are joined to an electric circuit in such a way that the positive terminal of the one cell is connected to the negative terminal of the अदर इलेक्ट्रिक सेल. जब कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हो जिसमें एक से ज़्यादा सेल्स इस्तेमाल किए जाते हैं तब उसको कैसे कनेक्ट करते हैं, तो कि देखो इस तरह से. अब हम 1 सेल इस्तेमाल करते हैं उसमें तो कोई बात नहीं, लेकिन जब हम 2 सेल्स डालते हैं, रिमोट कंट्रोल में हमारे 2 सेल्स है, तो उसमें किस तरह से उनका कनेक्शन किस तरह से किया होता है, तो कि एक सेल का पॉजिटिव और दूसरे सेल का नेगेटिव. अगर 3 सेल्स है तो उसमें भी उसी तरह 1 सेल का पॉजिटिव सेकेंड सेल के नेगेटिव के साथ और सेकेंड सेल का पॉजिटिव थर्ड सेल के नेगेटिव के साथ. इस तरह से कनेक्शन किया जाता है तभी हमारा रिमोट कंट्रोल हो अथवा तो जिसके अंदर हम सेल इस्तेमाल करते हैं टॉर्च हो वो क्या होगा, स्टार्ट होगा. अगर हमने इसका उल्टा कर दिया कि दोनों को नेगेटिव को ज्वाइन कर दिया तो वहाँ पे हमारा जो स्टार्ट होना होता है इक्विपमेंट्स वो स्टार्ट होता नहीं है. तो जिसमें भी एक से ज़्यादा होता है सेल्स उनका कनेक्शन किस तरह होता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव. द इलेक्ट्रिक सर्क्यूट इन ए टॉर्च विथ 2 इलेक्ट्रिक सेल इज शोन इन द फिगर. जो अभी हमने फिगर देखी उसमें बताया गया है कि किस तरह एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव कनेक्ट होता है. उसके बाद है इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर. इलेक्ट्रिक कंडक्टर एंड इंसुलेटर. फर्स्ट कंडक्टर यानी कि क्या, तो कि जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास हो सके उसको कहते हैं कंडक्टर. जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो सके उसको कहते हैं इंसुलेटर. तो इंसुलेटर क्या, तो कि वुड है. अगर आपको मालूम है कि कोई भी इलेक्ट्रिक का काम करते वक्त हम क्या कहते हैं, लकड़ी की चीज़ को यूज़ करो. क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर है, उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास होगा नहीं. लेकिन कोई आयन है, आयन में इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. इसीलिए अगर जब अथवा तो वाटर है, वाटर में भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है. आपने देखा होगा कोई भी स्विच बाहर है और उसके अंदर पानी चला गया है तो पानी के थ्रू हमें शॉक लग सकता है. चलो, in the above activities you have used electric wires for making all electrical connection. अभी हमने आगे की एक्टिविटी में क्या बोला था, इलेक्ट्रिक वायर्स का इस्तेमाल किया था सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के लिए. Why have you not used wool, cotton, thread, wood, etc. in place of electric wires? आपने इलेक्ट्रिक वायर्स की जगह इन सभी चीज़ों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया. वुड है, थ्रेड है, कॉटन है, वूल है, इन सब का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, ऐसा पूछ रहे हैं. Let us see what happen when you connect some materials like wool, cotton, thread, wood in the electric circuit. आपको देखने के लिए बोलते हैं कि चलो देखते हैं कि जब हम इन चीज़ों को इलेक्ट्रिक सर्किट में यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट पास होता है कि नहीं होता. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक्टिविटी हमें दी गई है. इस एक्टिविटी में आपको क्या समझाया गया है कि जो सेम एक्टिविटी की वही करनी है, लेकिन यहाँ पे हमने स्विच रखा था. अब वो क्या बोल रहे हैं कि फर्स्ट एक बार देख लो, स्विच के बिना दोनों वायर को ज्वाइन कर दो तो आप देख सकोगे कि बल्ब ग्लो हो रहा है क्योंकि हमारा डायरेक्ट कनेक्शन सेल के साथ है इसीलिए. लेकिन अब मानो कि यहाँ पे आपने स्विच नहीं रखा, इसकी जगह पे वुड रखा है तो देखो बल्ब ग्लो होता है. अथवा तो आपने कॉटन रखा, थ्रेड रखा, वूल रखा, सभी अलग अलग चीज़ों को इस जगह पे रख के देखना है और देखना है कि हमारा बल्ब ग्लो हो रहा है कि नहीं. अगर बल्ब ग्लो हो रहा है मतलब कि जो चीज़ हमने यहाँ पे रखी है वो कंडक्टर है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी पास कर रही है. और बल्ब ग्लो नहीं हो रहा है मतलब कि वहाँ जो रखा है वो इंसुलेटर है, यानी कि इसमें हमारी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही है. तो इस तरह हमें सभी को 1 बाय 1 रख के देखना है और चेक करना है कि जो हमने रखा है वो इंसुलेटर है कि कंडक्टर है. तो आपको मालूम पड़ेगा कि देखो वूल है, कॉटन थ्रेड है, वुड है तो ऑब्वियसली क्या है, इंसुलेटर है. लेकिन आयन से बनी हुई चीज़ों क्या होती है, तो कि वो कंडक्टर होती है, उसमें पास होती है. और इन सभी की हम जब करके देखेंगे तब हमें मालूम पड़ेगा कि वो इंसुलेटर है कि कंडक्टर है. उसके बाद in activity 12.7 you observe that some material allows and some material do not allow electricity to pass through them. अगर हम एक्टिविटी करेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि कुछ मटेरियल इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं और कुछ नहीं करते हैं. तो द मटेरियल्स दैट अलो इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड कंडक्टर. जो मटेरियल इलेक्ट्रिक करंट को पास होने दे उसको कहते हैं कंडक्टर्स. जैसे कि ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल्स है वो सभी आ जाएंगे. कार्बन इन द फॉर्म ऑफ ग्रेफाइट, सॉल्ट सॉल्यूशन है, इम्प्योर वाटर है, इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी पास होती है.
द मटेरियल दैट डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड इंसुलेटर। ऐसे मटेरियल जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो वो सब किस में आते हैं, तो कि इंसुलेटर में। फॉर एग्जांपल के लिए वुड हो, कॉटन, वूल, प्लास्टिक, रबर, माइका, बेकेलाइट, इबोनाइट, डिस्टिल्ड वाटर एंड ग्लास आर सम इंसुलेटर। तो यहाँ पे हमें इंसुलेटर के एग्जाम्पल्स दे दिए गए, तो अब हमें यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि कौन सा इंसुलेटर है और कौन सा कंडक्टर है। तो इंसुलेटर किसे कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास ना हो उसको इंसुलेटर, और जिसमें पास हो उसे कहते हैं कंडक्टर। कैन यू थिंक ऑफ ए रीज़न वाई इलेक्ट्रिक वायर्स आर कवर्ड विथ प्लास्टिक। क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो इलेक्ट्रिक वायर्स होता है वो प्लास्टिक से क्यों कवर होता है? क्योंकि नॉर्मली जो वायर होता है आप जब देखते हो कि उन प्लास्टिक को हटाते हो तो उसके अंदर के वायर और बाहर जो होता है वो प्लास्टिक होता है। प्लास्टिक से क्यों बनाया जाता है बाहर की साइड? क्योंकि प्लास्टिक क्या है, तो कि इंसुलेटर। प्लास्टिक इज एन इंसुलेटर एंड एक्ट एज ए सेफली डिवाइस। जो बाहर का लेयर होता है वायर में वो प्लास्टिक से बना हुआ होता है, और प्लास्टिक करंट को पास होने नहीं देता क्योंकि वो इंसुलेटर है और वो हमारे लिए सेफ है, ताकि हम अपने हाथों से जब वायर को छुए तो हमें कोई हाजार्डस इफेक्ट ना हो, इसीलिए प्लास्टिक से बनाया जाता है। इट सेव्स यू फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक एंड ऑल्सो प्रिवेंट इलेक्ट्रिक फायर्स। ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से बचाता है और इलेक्ट्रिक फायर्स को रोक देता है, इसीलिए वायर्स में बाहर का लेयर प्लास्टिक से बना हुआ होता है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर क्या होता है, कंप्लीट होता है। इसकी एक्सरसाइज, इसकी फ़ोटो भेज रही हूँ आपको, इसे फेयर बुक में लिखना है, ठीक है। और इंसुलेटर और कंडक्टर क्या है उसके बारे में अच्छे से रीड करना है, इसकी डेफिनेशन और इसके एग्जाम्पल्स आपको आने चाहिए। कि अगर पूछा जाए कि वुड क्या है तो आपको याद होना चाहिए कि ये इंसुलेटर है कि कंडक्टर है, ठीक है। चलो, नमस्ते।